नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी के रंग श्याम के संग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम जो हुआ है 17 तारीख को फर्स्ट सिटिंग वाला हिंदी का एग्ज़ाम, उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। उसका आंसर की देखेंगे हम, जो प्रथम पाली में हुआ था हिंदी का क्वेश्चन पेपर। यह यच कोड का है, सेट कोड है यच। आपका कोई भी कोड हो उससे मतलब नहीं होता है, आपका क्वेश्चन से मतलब। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है लेकिन सबका क्वेश्चन सेम रहता है। तो आइए चलिए आज हम देखते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो आज हम इसका हिंदी व्याकरण सॉल्व कराएंगे आप लोगों को, जो हम पिछली कक्षाओं में आप लोगों को मात्र 5 क्लास पढ़ाए हैं। मात्र 5 क्लास से कम 30 क्वेश्चन आप लोगों का हिंदी व्याकरण फंसा है, मात्र 5 क्लास से। यदि जो लोग भी देखकर गए होंगे तो उनका 30 क्वेश्चन पक्का है। अनिवार्य कितना है? 50 में। सिर्फ 5 वीडियो में आपका 30 क्वेश्चन फंसा है। बहुत पहले से मैं वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जब से ही बना रहा हूँ उसमें से ही आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिला है। इसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन देशज शब्द है? इसमें देशज शब्द पूछा गया है। नंबर 1 खिचड़ी, बी कीमत, सी ईमान, डी सुमन। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खिचड़ी। देशज शब्द क्या होता है? जो अपने देश में ही शब्द उत्पन्न होता है, हमारे बोलचाल की भाषा में जो शब्द उत्पन्न हुआ है वही देशज शब्द होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खिचड़ी। और दूसरा क्वेश्चन है, मेरे अध्यापक बहुत भले हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है? इसमें पदबंध पूछा गया है। क्या है? मेरे अध्यापक बहुत भले हैं। इसमें आपका हो जाएगा विशेषण पदबंध। ऑप्शन भी हो जाएगा विशेषण पदबंध। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें अध्यापक की विशेषता बताई गई है कि अध्यापक बहुत भले हैं, इसलिए जहां जिसकी विशेषता बताई जाए वहां विशेषण पदबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? आप लोगों को हमने क्लास में ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से संज्ञा को समझाया हुआ है। इसमें पूछ रहा है दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दिवाली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि जहां सिर्फ एक किसी पर्सनल का बात किया जाए, किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का जो खास हो उसका बात किया जाए तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। त्योहारों में एक विशेष त्योहार है दिवाली, जिसका वह नाम लिया है। दिवाली कौन सी संज्ञा है? इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए चांदनी चौक, ऑप्शन बी लड़कपन, ऑप्शन सी रूसी, ऑप्शन डी प्रोफेसर। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी होगा प्रोफेसर। और क्यों होगा? क्योंकि प्रोफेसर कह देने से प्रोफेसर जाति का समस्त प्रोफेसर जाति का बोध कराता है। और जो चांदनी चौक है वह आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लड़कपन भाववाचक हो जाएगा और रूसी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तेल क्या है? एक तरल पदार्थ है। और तरल पदार्थ कहाँ प्रयोग होता है? जहां माप तौल का प्रयोग होता है वहां क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो तेल कौन सी संज्ञा हो गया आपका? द्रव्यवाचक। ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? निम्न में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन किस समास का उदाहरण है? आजीवन क्या है? आजीवन किस समास का उदाहरण है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। क्यों हो जाएगा? अव्ययी भाव समास में क्या होता है? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, यानी कि जिसका व्यय ना किया जा सके। और एक और इसकी पहचान है अव्ययी भाव समास का, कि इसका जो प्रथम पद होगा वह उपसर्ग होगा। तो इसमें आजीवन में आ क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए आजीवन क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर धन ईश पदों की संधि क्या है? नर धन ईश पदों की संधि क्या है? यानी कि संधि पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा?
नरेश। नरेश कैसे हो जाएगा हम आपको बताते हैं। क्या कह रहा है, नर धन ईश, तो यहां से क्या होगा, आ निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, ई, तो आ ई मिलके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ए की मात्रा ए पे आएगा तो क्या हो जाएगा, नरेश। आपका क्या हो जाएगा, नरेश, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। और कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। गुण संधि की हमने आपको पहचान बताया था बहुत अच्छे से कि जिसपे ए और ओ की मात्रा लगा हो वहां क्या होता है, गुण संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवर्तन में कौन उपसर्ग है। परिवर्तन में ऑप्शन ए है परि, ऑप्शन बी है परा, ऑप्शन सी है प्र, ऑप्शन डी है प्रति। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका परि। सुगम में कौन उपसर्ग है, सुगम, इसमें हो जाएगा आपका सु। एक शब्द होता है गम, गम के आगे सु लग गया है तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सु उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए पुरेंद्र, ऑप्शन बी शाला, ऑप्शन सी राकेश, ऑप्शन डी शशि। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुरंदर। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, पुरंदर होता है। दूसरा क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि घर का पर्यायवाची पूछ रहा है। ऑप्शन ए विनायक, ऑप्शन बी रासव, ऑप्शन सी बेसर और ऑप्शन डी निकेतन। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निकेतन। आनंद का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए प्रमोद, ऑप्शन बी कानन, ऑप्शन सी सरोज, ऑप्शन डी मदन। तो आनंद का पर्यायवाची ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका हो जाएगा आपका शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। लोकोक्ति हम लोग आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुए है, सेम पूछा गया है। कह रहा है कि गुरु गुड़ चेला चीनी, यानी कि गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला क्या हो गए, चीनी हो गए, यानी कि चेला गुरु से भी आगे निकल गए। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह आपका मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में क्या है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम और करता है। जहां आपको दो वाक्यों के बीच में और दिख जाए वहां मिश्र वाक्य मार दीजिएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ क्या हो गया, कारक चिन्ह क्या आ रहा है, को आ रहा है। तो को किसका चिन्ह होता है, कर्म का, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। हमने आपको बताया था जहाँ सुलाना, खिलाना, पिलाना, पुकारना आ जाए वहां क्या लगाना है, कर्म कारक लगाना है। आप यहाँ पहला कारक काट, जहां दो कारक दिखे तो वहां पहला कारक काट देना है, दूसरे कारक को पकड़ना है। तो इसमें दूसरा कारक क्या है, माँ ने बच्चे को सुलाया, ने काट देना है, को पकड़ना है, तो को क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़िया का बहुवचन, क्या क्वेश्चन कह रहा है, बुढ़िया, बुढ़िया का बहुवचन पूछ रहा है। तो इसमें ये लग जाएगा, ठीक, यह इसका बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दा का उच्चारण स्थान। हमने आपको उच्चारण स्थान बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था और आपको बताया था कि इसमें से कम 4-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4-5 क्वेश्चन पूछा भी है। और जो बताया था हूबहू वही क्वेश्चन आया है। इसमें क्वेश्चन पूछा है, दा का उच्चारण स्थान है, तो दा का उच्चारण क्या होगा, दंत होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा डीपली नहीं बताएंगे, आपको क्लास में बताएंगे। निम्न में कौन दंतोष्ठ ध्वनि है, यानी कि कौन सी ध्वनि दांत और ओष्ठ दोनों के स्पर्श से बोली जाती है। इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वाह।
ई का उच्चारण स्थान, दीर्घ ई का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। क्या हो जाएगा? तालु। इसका सूत्र होता है ईचु यसा नाम तालु। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? छंद शास्त्र में हम दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण पूछ रहा है। अल्प प्राण हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं आप लोगों को। अल्प प्राण, महाप्राण, आघोष, साघोष सब पढ़ाए बहुत अच्छे से। सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। तो इसमें पूछ रहा है निम्न में अल्प प्राण कौन है? ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी ठा, ऑप्शन डी घा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं? तो द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक भी कहते हैं। हम आपको एक मात्रिक भी बताएं। एक मात्रिक किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक कहते हैं और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि जिन वर्ण को बोलने में हमारे गले में कंपन उत्पन्न होता है, घर्षण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन इसमें ए सही होगा, उसे हम घोष कहते हैं। और घोष वर्ण होते कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम स्प्लेन सहित बता रहे हैं, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको स्प्लेन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो जो केवल मुंह से बोले जाते हैं, यानी कि उनका नाक से कोई संबंध ना हो, नाक से आवाज ना निकल के मुंह से, केवल मुंह से निकले, तो उन्हें हम निर्नुनासिक कहते हैं। इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए हैं। अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन डी पा, ऑप्शन डी त्रा। तो अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होता है? या, रा, ला, वा, चार आपके अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन पूछ रहा है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, ये भी हम आपको बताए हैं। कौन कौन सा? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मूर्धन्य सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण? देखिए आप बहुत ही डीप समास का क्वेश्चन पूछा है। समास में भी समास पूछा है। कुल श्रेष्ठ में किस तत्पुरुष समास का? तत्पुरुष खुद बता दिया है तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है? तो कुल श्रेष्ठ यानी कि कुल में श्रेष्ठ। कौन सा इसमें कारक लग रहा है? में लग रहा है। में किसका चिन्ह होता है? तो अधिकरण का चिन्ह होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? चंद्रशेखर किसका नाम है? भगवान शिव का नाम है। हमने आपको बताया था, जहाँ किसी भगवान देवी देवता का नाम आ जाए, यानी कि जहाँ किसी तीसरे का बोध हो, वहाँ क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय बैल किस समास का उदाहरण है? तो गाय बैल द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और इसकी एक पहचान और है कि इसके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। तो गाय बैल कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। बाजार विशेष का विशेषण है। बाजार का विशेषण बाजारू होगा, ऑप्शन डी सही है। नगर विशेष का विशेषण है, नागरिक होगा नगर का विशेष, ऑप्शन डी सही है। पर्वत विशेष का विशेषण है, तो पर्वत विशेष का विशेषण पर्वतीय हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। शिक्षा में कौन प्रत्यय है? तो शिक्षा में आ, ये वाला शिक्षा में आ प्रत्यय होगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकू में कौन प्रत्यय है? तो डाकू में उ प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा? उ। एक शब्द होता है डाक,
इसमें क्या जोड़ दिया गया है, ऊ जोड़ दिया गया है, तो क्या बन गया है, डाकू बन गया है। ठीक, तो इसमें ऊ प्रत्यय होगा, ऑप्शन ए सही है। हसोड़ में कौन प्रत्यय है, हसोड़ आपको बात कर रहा है हसोड़ की, तो इसमें क्या प्रत्यय हो जाएगा, तो ओड़ प्रत्यय हो जाएगा। क्या, एक शब्द होता है हंस जिसमें ओड़ प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकाश में कौन उपसर्ग है, उपसर्ग पूछ रहा है, अवकाश में, काश में अव उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन क्या ए सही हो, सॉरी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या, अवकाश में अव उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए चुगली, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी आईना, ऑप्शन डी खेती। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आईना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है फिर से, ऑप्शन ए कानन, ऑप्शन बी चेष्टा, ऑप्शन सी खिलौना, ऑप्शन डी आश्रम। तो इसमें आपका हो जाएगा चेष्टा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित मेला घूमने गया था, अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, तो यह आपका भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि मेला घूमने गया था यानी कि वो अंकित मेला घूम चुका है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है, तो ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी तेज, ऑप्शन डी दौड़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहुत। ठीक, क्यों हो जाएगा, क्यों, प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक, तो इसमें तेज आपका है विशेषण, और जिसकी विशेषता क्या बता रहा है, बहुत बता रहा है, तो आपका प्रविशेषण बहुत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह आपका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, एक क्रिया के करने से पहले कोई क्रिया किया जाए तो वहां पूर्वकालिक क्रिया होता है, इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, तो यह आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ सब छात्र कह रहा है, इसमें छात्र की निश्चितता का पता नहीं चल रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, तो अमरजीत कैसा लड़का है, शहरी लड़का है, अमरजीत की विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है कि वह शहर का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आपका गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, अंकिता कैसे जा रही है, अपने आप चल के जा रही है। जब कोई काम अपने से यानी खुद से किया जाए तो वहाँ क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, निज का मतलब ही होता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसमें यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, क्या, क्योंकि यहाँ निश्चित हो जा रहा है कि यह मेरा घर है और यह अनजान नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन तत्सम शब्द है, बच्चा, मोर, सूर्य और नेक्स्ट है आग, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य तत्सम है और सब क्या है, तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन यण स्वर संधि का उदाहरण है, ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन सी यद्यपि, ऑप्शन डी भोजनालय। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यद्यपि। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन ए हो गया सदैव, जो कि
वृद्धि संधि है, महेंद्र गुण संधि है और भोजनालय दीर्घ संधि है। तो आपका ऑप्शन एक बचता है यद्यपि, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि पूछ रहा है। ऑप्शन ए पितृण, ऑप्शन बी चंद्रोदय, ऑप्शन सी महौषध और ऑप्शन सी है अहंकार। ठीक, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहंकार, जिसका विच्छेद हो जाएगा अहम प्लस कार। ठीक, और ए क्यों नहीं होगा, ए पितृण है, स्वर संधि है, चंद्रोदय स्वर संधि है, महौषध स्वर संधि है। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? निश्चल, नदीश, नयन और नारीश्वर। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निश्चल, जिसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह प्लस चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे हम द्वित्व कहते हैं। दोस्तों, यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेने के देने पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन ए है भयभीत होना, ऑप्शन बी है इंतजार करना, ऑप्शन सी है लाभ के बदले हानि और ऑप्शन डी है आपका शुभारंभ करना। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा लाभ के बदले हानि। क्या कह रहा, लेने के देने, लेने के नहीं है, लेने के देने पड़ जा रहे हैं, यानी कि हमारा लाभ के बदले हानि हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने आपको लिखवाया है, तो उसका पूछ रहा है सिर से पैर तक, जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अपाद मस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? मुझे प्यास लगा है, गलत, क्योंकि होता मुझे प्यास लगी है। पाकिस्तान का हार हो गया, ये भी गलत, क्योंकि इसका शुद्ध होगा पाकिस्तान की हार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाश जल गई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लाश जल गई। सुबह हो गया, सुबह हो गई सही होता है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाश जल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ का विलोम शब्द है, तो आरंभ का विलोम शब्द अंत होता है, ऑप्शन डी सही है। उत्तम का विलोम शब्द है, तो उत्तम का विलोम शब्द अधम होता है, ऑप्शन बी सही है। पंडित का विलोम शब्द है, तो पंडित का विलोम शब्द मूर्ख होता है, ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का मेरा यह क्लास कैसा लगा। हम आपको और बेहतर करके दे सकते हैं यदि आप कमेंट में करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे हमारा व्यूज बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेगा, कमेंट आएगा हमारे वीडियो पे, तब हम आपको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे, राम राम, जय श्री राम।